कोरोना महामारी का जन्मदाता चीन हमेशा यही दावा करते आया है कि उसके यहाँ कोरोना वायरस चमगादड़ों से पेंगोलिन में पहुंचा और फिर चीन के वुहान फिश मार्केट से इंसानों तक हस्तांतरित हुआ है। लेकिन हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो शोध किया है उससे चीन के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के मुताबिक चमगादड़ों पर ताज़ा शोध के चलते यह सच सामने आया है कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, परंतु इंसानों में इसके संक्रमण की संभावना 1000 साल में भी मुश्किल दिखाई देती है। जाहिर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित शोध संस्थान के रिसर्च के ये नतीजे उन दावों को और ज़्यादा हवा दे सकते हैं जिसमें चीन पर कोविड-19 को प्रयोगशाला में विकसित करने और एक रणनीति के तहत दुनिया भर में फैलाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। चीन में पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में जब से कोरोना वायरस का पता चला है, वह लगातार दावा करता रहा है कि उसके यहाँ ये वायरस वुहान के वेट मार्केट से आया है। चीन के दावे के पीछे यह भी तर्क रहा है कि उसके यहाँ के शुरुआती ज़्यादातर मरीज उसी मार्केट या आसपास में काम करने वाले लोग थे। चीन ने अब तक दुनिया को यही समझाया है, यह वायरस या तो चमगादड़ों के अंदर ही बदलाव करके इंसानों में प्रवेश कर गया है या फिर वह चमगादड़ पहले पेंगोलिन में पहुंचा और वहां से वुहान के जीव जंतुओं के बाजार के जरिए इंसानों के शरीर में दाखिल हो गया। परंतु इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के शोध के पश्चात दुनिया भर के वैज्ञानिकों का माथा ठनक सकता है। डॉक्टर रमन के अनुसार यह शोध कई भारतीय चमगादड़ों पर किया गया है, जिसमें भारतीय शोधकर्ताओं ने केरल, हिमाचल प्रदेश, पौंडुचेरी और तमिलनाडु में ऐसे 25 चमगादड़ों के नमूने जुटाए जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 2 प्रकार की प्रजाति में ही चमगादड़ों में कोरोना वायरस के बारे में पता चला है। ICMR के मुताबिक पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में पिछले 3 साल से चमगादड़ों पर शोध चल रहा था, लेकिन हाल ही में देश विदेश में कोरोना की महामारी के चलते ताज़ा शोध के दौरान चमगादड़ों के गले और मलाशय के सैंपल की जांच में यह संक्रमित पाए गए हैं। परंतु यह वायरस सिर्फ चमगादड़ों तक ही सीमित है, इंसानों में इसके आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस विषय को समझाते हुए डॉक्टर रमन ने बताया, जब कोई वायरस स्पीशीज चेंज करता है तो वह बहुत ही रेयर इवेंट होता है और इस तरह से वह इंसानों में आता है। ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पेंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि 2 किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रोचक तथ्य हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।